नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 7 प्रकरण या टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन पर लेसन प्रांत को लेकर आया हूं। तो इसमें सर्वप्रथम विद्यालय का नाम में हम उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहां पर हमें ट्रेनिंग के लिए गए होते हैं। उसके बाद आता है दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। प्रकरण प्रकाश का अपवर्तन को देखेंगे। समान उद्देश्य से पूर्ववत अर्थात मैंने पाठ योजना संख्या 1 में समान उद्देश्य को लिखा हुआ है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य चूँकि हम जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा प्रयोगात्मक उद्देश्य या साइकोमोटर उद्देश्य भी बोलते हैं। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य में फर्स्ट पार्ट में ज्ञानात्मक उद्देश्य में शिक्षण उपरांत छात्र पहला विद्यार्थी प्रकाश अपवर्तन को परिभाषित कर सकेंगे। उसके बाद विद्यार्थी प्रकाश के माध्यम का पहचान कर सकेंगे। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य में सेकेंड पॉइंट बोधात्मक उद्देश्य में हम विद्यार्थी प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण दे सकेंगे। उसके बाद विद्यार्थी प्रकाश का वर्गीकरण कर सकेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट में प्रयोगात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी प्रकाश के अपवर्तन को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद आता है शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि तथा स्पष्टीकरण विधि का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है सहायक सामग्री में रेखाचित्र, मॉडल तथा अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान में छात्र अपवर्तन के बारे में समान जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, और यहाँ पर यह प्रस्तावना प्रश्न लगभग पूछ ही लिया जाता है कि प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पर क्यों निकाला जाता है। तो हम बताएंगे पहला छात्रों का पूर्व ज्ञान को पता लगाने के लिए, सेकंड सरल तरीके से प्रकरण निकालने के लिए, थर्ड पाठ्य वस्तु कंटेंट में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए। उसके बाद फोर्थ बता सकते हैं पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से संबंध को स्थापित करने के लिए प्रस्तावना प्रश्न किया जाता है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न में ही क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। उसके बाद क्रम संख्या 1 में छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे कांच का गिलास दिखाते हुए, बच्चों यह क्या है? छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे गिलास है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आता है छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे गिलास में क्या है? पेंसिल दिखाते हुए। तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, उत्तर देंगे पानी है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे अब पेंसिल को गिलास वाले पानी में रखने के बाद यह क्या है? तो छात्र क्रिया छात्र रिस्पॉन्स देंगे, उत्तर देंगे पेंसिल है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकल आता है। उसके बाद उद्देश्य कथन होती है। उद्देश्य कथन में आज हम लोग प्रकाश अपवर्तन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया तथा श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद शिक्षण बिंदु में प्रकाश अपवर्तन। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, तथा छात्र क्रिया में छात्र छात्राध्यापक के बातों, कथनों तथा शब्दों को ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे कि पेंसिल प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई दे रही है। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। छात्र क्रिया में छात्राध्यापक के बातों को ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तब प्रकाश किरण इस विचलन को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे प्रकाश का माध्यम कितने प्रकार का होता है। छात्र क्रिया में छात्राध्यापक की बातों को ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे प्रकाश का माध्यम 2 प्रकार का होता है, प्रथम सघन माध्यम तथा सेकेंड विरल माध्यम, तथा इसमें
सैंपट कार्य में प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद केवल प्रकाश का अपवर्तन के बारे में उल्लेख किया गया है तथा यह सैंपट कार्य है। उसके बाद चलते हैं सघन माध्यम में देखते हैं। इस प्रकार के माध्यम में कण, जो सघन माध्यम होता है उसमें बता रहे हैं, इस प्रकार के माध्यम में कण अणु आसपास होते हैं जैसे कांच में, ठीक है। उसके बाद आता है विरल माध्यम में इस प्रकार के माध्यम में कण अणु दूर दूर होते हैं अतः उनके बीच काफ़ी अंतर या जगह होती है, पहला जैसे जल। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश किरणों का वितरण किस प्रकार के होता है। तो छात्र क्रिया में छात्र ध्यान से सुनते हैं तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे। पहला पॉइंट, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से दूर हट जाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की ओर विचलित हो जाती है या झुक जाती है तथा इसमें सैंपट कार्य प्रकाश के माध्यम के प्रकार तथा विरल माध्यम में उल्लेख किया गया है यहाँ पर सैंपट कार्य में। उसके बाद थर्ड पॉइंट में, जब प्रकाश किरण दो माध्यमों से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की ओर विचलित हो जाती है। फोर्थ नंबर पे, जब कोई प्रकाश किरण दो माध्यमों के संपर्क तल के किसी बिंदु पर तल के अभिलंबवत तल से 90 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो अपने मार्ग की ही दिशा में बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, छात्रों अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं। तथा छात्र क्रिया में छात्राध्यापक के शब्दों वाणी तथा कथनों को ध्यान से सुनते हैं तथा यहाँ पर सैंपट कार्य प्रकाश का विचलन का उल्लेख है। उसके बाद यहाँ पर जो स्पष्टीकरण करेंगे वो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ए पॉइंट पे पहला क्या है, छात्राध्यापक क्रिया में पहला आपतित किरण, सेकंड अपवर्तित किरण, थर्ड आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद बी पॉइंट में आपतन कोण की साइन आई तथा अपवर्तन कोण की साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर, जहाँ साइन आई आपतन कोण है तथा साइन आर अपवर्तन कोण है। तथा यहाँ पर सैंपट कार्य में अपवर्तन के नियम, इसके दो नियम होते हैं, ए तथा बी दोनों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न में प्रथम, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। सेकेंड, अपवर्तन का पहला नियम क्या है। उसके बाद है सैंपट सारांश के प्रश्न। प्रथम, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। सेकेंड, विरल माध्यम का उदाहरण दो। उसके बाद निरीक्षण क्या था। निरीक्षण कार्य में जब छात्र सैंपट कार्य कॉपी में उतार रहे होते हैं तो छात्राध्यापक कक्षा में घूम कर कॉपी का निरीक्षण करेंगे और छात्र के व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करेंगे। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न प्रथम, अपवर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं। सेकेंड, सघन माध्यम किसे कहते हैं। उसके बाद आता है गृह में पहला, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण दो। उसके बाद आता है सेकेंड, अपवर्तनांक किसे कहते हैं तथा सूत्र बताओ। उसके बाद लिखा जाता है छात्राध्यापक हस्ताक्षर का तथा प्रवेशक का हस्ताक्षर। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।